हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? रेडी हैं अगले टॉपिक के लिए? तो आइए चलो करते हैं हम अपना अगला टॉपिक। तो रेडी हो जाइए, अच्छे से फोकस कीजिए। नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाए हुए हैं। जितने भी बच्चे हैं सारे ये नोट्स को अपनी कॉपी पे लिखते रहिए और याद करते रहिए। आपके साथ हर एक टॉपिक शेयर होगा। थैंक यू। चलिए आगे करते हैं। तो बेटा हमारा अगला टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। हाँ जी बेटा, क्या टेम्परेचर और प्रेशर मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं? मीन्स सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैसेस, या रिवर्स इसका। तो क्या ये पॉसिबल है? ये हमें पढ़ना है। यस, मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग इंटरपार्टिकल फोर्स एंड इंटरपार्टिकल डिस्टेंस। अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाए या पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज हो जाए तो डेफिनेटली मैटर की स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने एक नीचे डायग्राम दी हुई है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आपको दिख रही है सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत गैप है और गैसेस के पार्टिकल्स फ्री हैं। तो बेटा इन पे जो है इनके पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज करके या इन पे जो फोर्स लग रहा है मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है सॉलिड पे, सबसे वीकेस्ट होता है गैसेस पे, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज करके इनकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो आगे हम करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और हर एक प्योर सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है फिक्स है। अब जब भी किसी सॉलिड को हीट सप्लाई करेंगे तो हीट जो है उससे क्या है, टेम्परेचर राइज होगा सॉलिड का, जिससे क्या है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी राइज़ हो गई। काइनेटिक एनर्जी राइज होने का मतलब है पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो हीट जो है इट विल ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल में जो फोर्स है ये क्लोजली पैक्ड है, ये ब्रेकअप हो जाएगा। इट विल चेंज इनटू दिस लिक्विड स्टेट। उसके बाद बेटा आपने याद कर लेना आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और कैल्विन में अगर हम कहें 273.16 कैल्विन। उसके बाद बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है, देयर इज नो राइज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस। व्हेन ऑल आइस हैज मेल्टेड द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। कहते जब तक आइस पूरी तरह मेल्ट नहीं होती तो टेम्परेचर चेंज कोई नहीं आएगा। तो वो आइस मेल्ट नहीं होती, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो वो हीट गई कहाँ? ये टॉपिक को हमें समझना है और इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे डेफिनेटली। उसके बाद ये हीट कहाँ गई, इस कंसेप्ट को हम समझते हैं। तो ये टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है क्या? लेटेंट मीन्स हिडन हीट। जब भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, यानी कि आइस जो है वाटर में चेंज होगी एग्जाम्पल के तौर पे, देन सराउंडिंग टेम्परेचर विल नॉट चेंज। आइस मेल्ट होगी लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, बिकॉज दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड विदाउट इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। ये जो हीट है यूज़ अप हो रही है सॉलिड पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हो रही। काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर विल ऑल्सो बी नॉट चेंज्ड। सो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हीट जो है हिडन होगी, दैट इज़ लेटेंट हीट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का पेपर में आता होता है कि जब आइस मेल्ट होती है तो टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता। उसके बाद बेटा अगला टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। पहले हमने किया सॉलिड टू लिक्विड, अब है स्टेट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड का बनना फ्रीजिंग है, और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स है, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। आगे के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं बेटा, इनको नोट कर लेना है। इम्प्योरिटीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स, प्रेशर डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस।
उसके बाद बेटा आगे है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। बोर नहीं होना, ध्यान से सुनते रहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। जब भी स्टेट चेंज होती है लिक्विड टू गैस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग, और जिस टेम्परेचर पे चेंज होता है लिक्विड गैस में, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, दैट इज़ 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर भी जब वाटर लिक्विड जो है वाटर चेंज हुआ इनटू गैसियस स्टेट स्टीम में, तो टेम्परेचर विल नॉट चेंज, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग। तो जैसा आपने आंसर दिया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का, सेम आंसर वही लेटेंट हीट, उसमें फ्यूज़न की जगह आ जाएगा वेपोराइजेशन, क्योंकि लिक्विड का गैस में चेंज होना वेपोराइजेशन है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना फ्यूज़न है। तो लिक्विड गैस में चेंज होगा, तो सेम वैसे ही आंसर दे देना आप लोगों ने, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा क्योंकि लेटेंट हीट हिडन हीट है। ये हीट एनर्जी जो है इट विल यूज्ड इन ब्रेकिंग अप force of attraction between particles of liquid without increasing the kinetic energy. So this was my today's topic. जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें शेयर किए जाएंगे, आपको बिल्कुल भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हीं को अच्छे से कर लीजिए, 100% सक्सेस यू विल अचीव। थैंक यू सो मच।